दिस इज 92.7 बिग एफएम। ठोकरें खाता हूं पर शान से चलता हूं। ठोकरें खाता हूं पर शान से चलता हूं। मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूं। मुश्किलें तो साज हैं जिंदगी का, आने दो आने दो। गिरूंगा फिर उठूंगा और आखिर में जीतूंगा मैं ही, ये ठान के चलता हूं। किसी भाई ने ये कविता मुझे भेजी, मैंने आपके साथ शेयर की। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ आज के शो को शुरू करने की। वो शो जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज के सफ़र में जो कहानियाँ आने वाली हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। फिल्म इंडस्ट्री की एक डांसर जिसका ज़बरदस्त आशिक था चंबल का एक डाकू, ये होगी पहली कहानी। दूसरी कहानी, हीरो बनने की ख्वाहिश रखने वाले किस आदमी को रिजेक्शन ने एक ग्रेट डायरेक्टर बना दिया। उसके बाद दिल ने फिर याद किया। आज हम याद करेंगे आर्ट डायरेक्टर सुधेंदु रॉय को। फिर रीमेड इन इंडिया, चर्चा एक विदेशी फिल्म की, टाइटल माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग, और इसे कॉपी करके कौन सी बनाई गई हिंदी फिल्म, और अंत में ग्रेटर नोएडा से नितिन वर्मा का प्रश्न। तो आइए नए किस्सों और अफसानों के साथ बढ़ते हैं आज के सफ़र पर। शुरुआत में प्रस्तुत है, बात है कसम भवानी की फिल्म से जुड़ी शूटिंग की। इस फिल्म में योगिता बाली, नाजनीन और डांसर जयश्री टी जैसी एक्ट्रेसेस थीं। फिल्म का एक गाना ग्वालियर के पास के इलाकों में शूट होना था। ये जो पूरा इलाका है, आप जानते हैं, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, ये चंबल का इलाका है, धौलपुर तक जाता है ये। जब सारी कास्ट और क्रू शूटिंग साइट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात था। सभी कलाकारों को सिक्योरिटी दी गई थी, पुलिस प्रोटेक्शन, मगर डांसर जयश्री टी की सुरक्षा का खास इंतजाम था। उनके आसपास पुलिस प्रोटेक्शन कुछ ज्यादा ही लग रहा था। जयश्री टी को ये बात कुछ समझ में नहीं आई। पूछा तो वहां मौजूद बड़े अधिकारियों ने बताया कि चंबल का एक डाकू जयश्री टी का बहुत बड़ा आशिक है और उसने कहा है, धमकी दी है कि वो जयश्री टी को किडनैप करके ले जाएगा। जयश्री टी के लिए ये खबर बहुत चौंकाने वाली थी, डराने वाली थी। डर तो हुआ, लेकिन उन्हें यह आश्चर्य भी हुआ कि फिल्म में योगिता बाली और नाजनीन जैसी खूबसूरत एक्ट्रेसेस के होने के बावजूद वो डाकू दस्यु सम्राट जयश्री टी का आशिक था। इस धमकी के बाद भी यूनिट वहां शूटिंग करने को तैयार थी, मगर पुलिस वाले जानते थे कि शूटिंग जोखिम भरा काम है और पुलिस नहीं चाहती थी कि जयश्री टी को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचे। तो प्रोडक्शन और पुलिस वालों के बीच में मंत्रणा हुई, यूनिट को बात समझाई गई और ये निर्णय लिया गया कि ओरिजिनल लोकेशन के बजाय बॉम्बे की फिल्म सिटी में सेट लगाया जाएगा और जयश्री टी के गाने को वहीं शूट किया जाएगा, और ऐसा ही हुआ। एक्टर बनने की ख्वाहिश लिए महबूब खान आए बम्बई और इंपीरियल फिल्म कंपनी में 35 रुपये महीने पर जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करने लगे। जल्दी ही उनके काम और सच्ची लगन से, कमिटमेंट से प्रभावित होकर उन्हें इसी कंपनी की फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी मिलने लगे। इस तरह एक्टिंग की शुरुआत तो हो गई, मगर तमन्ना थी, ख्वाहिश थी कि किसी तरह एक फिल्म मिल जाए जिसमें वो हीरो हों। जल्दी ही किस्मत ने उनके जीवन में ये मौका भी ला दिया जब अर्देशर ईरानी ने भारत की पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा की प्रोडक्शन प्लानिंग की। जैसे ही ये खबर महबूब खान तक पहुंची, वो पहुंच गए अर्देशर ईरानी के पास और कहा, ऑडिशन ले लीजिए हीरो के लिए। ऑडिशन हुआ, एक के बाद एक कई स्टेजेस पार करने के बाद आखिर महबूब खान को फाइनलाइज कर लिया गया हीरो के रोल के लिए। कॉस्ट्यूम्स तक तैयार हो गई, जूतों के साइज भी ले लिए गए, सब कुछ ठीक था, लाइफ बहुत अच्छी लग रही थी। इसी बीच प्रोड्यूसर्स को, फाइनेंसर्स को लगा
कि ये बहुत ऐतिहासिक फिल्म होने वाली है, ये भारत की पहली बोलने वाली फिल्म बन रही है। ऐसे में इसकी प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ाने के लिए फिल्म में बड़े नामी गिरामी आर्टिस्ट की ज़रूरत है। महबूब खान को हम साइन कर रहे हैं, न्यू कमर है, बात बनेगी नहीं। लिहाजा एक्टर महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया और उनकी जगह रिप्लेस किया गया उस जमाने के स्टार मास्टर विट्ठल को। महबूब खान इसके बाद निराश, मायूस और टूट गए और उन्होंने कौल लिया, कसम खाई कि अब वो कभी एक्टिंग नहीं करेंगे और बनाएंगे तो अपनी खुद की फिल्में बना के सारी दुनिया के सामने साबित कर देंगे कि महबूब खान कौन है। जनवरी 2001 देवानंद के पास एक सरकारी अधिकारी का फोन आया। सरकारी अधिकारी ने कहा कि भारत सरकार की ओर से आपको एक राष्ट्रीय सम्मान दिया जा रहा है, क्या आप स्वीकार करेंगे? देवानंद ने जवाब दिया, क्यों नहीं। देवानंद बोले कि क्या आप बता सकते हैं कौन सा सम्मान है? तो अधिकारी ने बताया, पद्म विभूषण, भारत रत्न के बाद द्वितीय सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण। देवानंद औपचारिक घोषणा की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन 25 जनवरी 2001 को जब पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, तब देवानंद का नाम पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त करने वालों की सूची में नहीं था। उनका नाम एक पायदान नीचे यानी पद्म भूषण के लिए चुना गया था। देवानंद को गहरा धक्का लगा, दुख हुआ, निराशा हुई। वो इस फेर बदल का कारण नहीं समझ पाए। हालांकि पद्म भूषण अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन देवानंद पद्म विभूषण के लिए तैयार हो चुके थे। इसलिए दिल में एक टीस रही, एक कसक रह गई। बहरहाल उन्होंने भारत सरकार का धन्यवाद, शुक्रिया अदा किया। लेकिन जब राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोह आयोजित हुआ तो वो सम्मान पत्र और मेडल लेने उपस्थित नहीं हुए। देवानंद का मेडल आज भी भारत सरकार के गृह मंत्रालय में पड़ा हुआ है। देवानंद जैसे लोग, देवानंद जैसी शख्सियत किसी सम्मान और मेडल की मोहताज नहीं। भारतवर्ष के करोड़ों लोगों ने जो प्रेम और सम्मान उन्हें दिया है, वही देवानंद के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। दिल ने फिर याद किया। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। दिल याद करेगा सुधेंदु रॉय को। सुधेंदु रॉय का जन्म 1921 में ब्रिटिश राज के दौरान ईस्ट बंगाल के पबना में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। इनके पिता पूरन चंद्र रॉय वकील थे, साथ ही राइटर भी। पिता बेटे सुधेंदु रॉय को वकील बनते देखना चाहते थे, तो पिता की इच्छा अनुसार सुधेंदु रॉय ने कलकत्ता के लॉ कॉलेज में दाखिला तो लिया, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगा। कॉलेज छोड़ दिया और कमर्शियल आर्टिस्ट के रूप में स्ट्रगल करने लगे। लंबे संघर्ष के दौरान उनकी मुलाकात बिमल रॉय के भाई परिमल रॉय से हुई। यहाँ उन्होंने बिमल रॉय ने एक फिल्म डायरेक्ट की तो अनजानगढ़, उसमें असिस्ट किया। आगे कुछ समय तपन सिन्हा और हितेन चौधरी जैसे निर्देशकों के साथ काम किया। उसके बाद 50 के शुरुआती दौर में जब बिमल रॉय ने बॉम्बे का रुख किया तो अपनी टीम को भी उन्होंने बॉम्बे बुला लिया। इस टीम में सुधेंदु रॉय भी शामिल थे और यहाँ इन्होंने बिराज बहू, यहूदी, मधुमती, सुजाता और बंदिनी जैसी सफल फिल्मों में बेहतरीन सेट लगाए आर्ट डायरेक्शन दिया। फिल्म मधुमती के लिए इन्हें बेस्ट आर्ट डायरेक्शन का पहला फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त हुआ। आर्ट डायरेक्टर के तौर पर खुद को स्थापित करने के बाद, नाम कमाने के बाद 1971 में दादा सुधेंदु रॉय को फिल्म डायरेक्ट करने का मौका मिला। फिल्म थी उपहार। आगे इन्होंने सौदागर, स्वीकार, जीवन मुक्त और आपकी खातिर जैसी बेहतरीन फिल्में भी डायरेक्ट की। बतौर आर्ट डायरेक्टर इनकी कुछ यादगार फिल्में रहीं: चांदनी, लम्हे, अग्निपथ, आईना, डर, अंजाम, मझधार इत्यादि। सुधेंदु रॉय की शादी आर्ट डायरेक्टर गणेश बसक की बहन कृष्णा देवी से हुई। इनके 3 बच्चों में बेटा कृष्णेंदु रॉय एनिमेशन स्टूडियो चलाते हैं,
एक बेटी सुमना कनाडा में रहती है और सबसे छोटी पुत्री शर्मिष्ठा राय हिंदी फिल्मों की जानी मानी आर्ट डायरेक्टर हैं। सुधेंदु रॉय ने 5 दशकों तक 300 से अधिक फिल्मों में आर्ट डायरेक्शन किया, बेहतरीन काम किया। 1999 में वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके योगदान को फिल्म जगत में हमेशा याद रखा जाएगा। आज इस सेगमेंट में हमने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अब बात विदेशी फिल्म माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग की। जूलियाना और उसके बचपन का फ्रेंड माइकल ये डिसाइड करते हैं कि अगर 28 साल की उम्र तक उन्हें अपने लिए कोई सही जीवन साथी नहीं मिला तो वो दोनों शादी कर लेंगे। जब वो ये बात अपने दोस्त जॉर्ज को बता रही होती है तभी माइकल उसे फ़ोन पर खबर देता है कि वो किम नाम की लड़की से शादी कर रहा है और जूलियाना को अपनी शादी में इनवाइट भी करता है। ये खबर जूलियाना के लिए शॉकिंग है और उसे माइकल के प्रति अपने पजेसिवनेस का या अपने प्यार का एहसास होता है। वो शादी में पहुंचकर इस शादी को तोड़ने की कोशिशें शुरू कर देती है। इस काम में उसकी मदद करता है जूलियाना का दोस्त जॉर्ज। लाख कोशिशों के बाद भी जब बात नहीं बनती तो शादी वाले दिन जूलियाना अपने प्यार का इजहार कर देती है माइकल से और आखिर में दोनों की शादी होती है। इसी कहानी पर बॉलीवुड में भी एक फिल्म बनी स्टारिंग उदय चोपड़ा, ट्यूलिप जोशी, बिपाशा बसु। फिल्म का नाम मेरे यार की शादी है, डायरेक्टेड बाय संजय गढ़वी। ग्रेटर नोएडा से नितिन वर्मा ने पूछा है कॉमेडियन जगदीप ने नंदा के साथ कितनी फिल्में की हैं? वर्मा जी, जगदीप साहब ने स्वर्गीय नंदा के साथ कुल 2 फिल्मों में काम किया है। एक तो 1957 की फिल्म भाभी जिसमें वो नंदा के हीरो थे, दूसरी 1959 में आई फिल्म बरखा जिसमें वो नंदा के भाई बने थे और ये दोनों ही फिल्में AVM प्रोडक्शन ने बनाई थी। उम्मीद है आप हमारे जवाब से संतुष्ट होंगे। आज के लिए इतना ही। इस सफ़र को विराम देता हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे। बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।